के सचिव राव के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप वहां काम कर रही एक महिला कर्मचारी ने लगाया। और उत्पीड़न के बाद जो पीड़िता है उनको नौकरी से भी हटा दिया गया है। आप जिनके लिए लड़ रहे हैं, आप उनके पक्ष में अगर अभी नहीं खड़े होंगे तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, आज के समय के लिए। और उसकी जांच होनी है और उस जांच को प्रभावित तो करेगा, इसलिए मांग है कि उसको बर्खास्त किया जाए, नहीं तो कम से कम निलंबित किया जाए। ये मामला सिर्फ एक साहित्य अकादमी का मामला नहीं है, बल्कि आज मतलब जो एक इंटेलेक्चुअल जमात है, जो पूरा बुद्धिजीवी वर्ग है, तो उस पर हम लोग देख रहे हैं लगातार कैसी घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार को ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में हो रहा है। आज से इस कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है। 25 से लेकर 28 तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। इस कार्यक्रम में 90 से ज़्यादा कार्यक्रम हैं, 550 से ज़्यादा लेखक शामिल हुए हैं और 100 से ज़्यादा भाषाएँ हैं। और इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है उन्मेष अभिव्यक्ति का उत्सव। एक तरफ जहां भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के ही सामाजिक कार्यकर्ता, महिला संगठन, सांस्कृतिक कर्मी, साहित्यकार इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, ये हम जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। मैं राजेश कमल, जनसंस्कृति मंच से। ये जो आज के प्रतिरोध का कार्यक्रम हुआ है, सभा हुई है, वो एक जो मामला लोगों के संज्ञान में आया, ये मामला 2018 से है। साहित्य अकादमी के सचिव राव के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप वहाँ काम कर रही एक महिला कर्मचारी ने लगाया, लेकिन वहाँ के लोकल सेल ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर ये मामला कोर्ट में गया और पिछले 5-7 दिन पहले कोर्ट, इससे पहले उस महिला कर्मचारी को बहाना बना के, कुछ आरोप लगा के नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया और फिर अभी 5-7 दिन पहले कोर्ट ने फैसला किया कि उस महिला कर्मचारी को बहाल किया जाए, लेकिन इस मामले में जो मेन कल्प्रिट हैं राव साहब, उनको उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तमाम साहित्यिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन और नागरिक समाज की तरफ से हम लोग यहाँ जमा हुए और हमारी मांग थी कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, तब प्रॉपर निष्पक्ष जांच हो सकेगी और उनके बने रहते, उनके सचिव बने रहते इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में जो देश विदेश से लेखक आए हैं, उनसे हमारी अपील थी कि वो अपना नाम वापस लें, इस कार्यक्रम में न जाएं, प्रतिरोध स्वरूप। साहित्य अकादमी के महासचिव पर पिछले दिनों यौन उत्पीड़न का आरोप लगा और यौन उत्पीड़न के बाद जो पीड़िता है उनको नौकरी से भी हटा दिया गया। हम लोग इस यौन उत्पीड़न के खिलाफ और इस वर्चस्ववादी संस्कृति जो साहित्य में भी घुस रही है, राजनीति में तो है ही, जो बीजेपी की पूरी संस्कृति है, जो बलात्कारवादी संस्कृति है, वो उसको ये लोग साहित्य में भी पुश कर रहे हैं। हम लोग उसके विरोध में यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि जो महासचिव हैं जिन पर यह आरोप है वो उससे अपने पद से इस्तीफा दें। यही वजह है कि पटना के, मेरा नाम फरीद खान है।
मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। मैं प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय कमेटी का मेंबर हूँ और बिहार राज्य का सचिव हूँ। हम लोग लगातार लेकिन साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों में हमारे साथी उपस्थित रहे, साहित्यकार उपस्थित होते रहे। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि यह एक स्त्री के अधिकार का सवाल है, आप जिनके लिए लड़ रहे हैं, आप उनके पक्ष में अगर अभी नहीं खड़े होंगे तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, आज के समय के लिए। आज के इस लहराते संकट में जबकि पेट्रियार्की अपने पूरे चरम पर है और शोषण की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है, तो हम साहित्यकारों से फिर आग्रह करते हैं कि आप इस तरह के साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों का तब तक बहिष्कार कीजिए जब तक कि सचिव को वहाँ से हटा नहीं दिया जाता है। जहाँ पर भी एक यही का मामला नहीं है, जहाँ पर भी इस तरह का काम हो रहा हो, इस तरह का उत्पीड़न हो रहा हो, उसके खिलाफ हम खड़े हो। इसी उम्मीद से हम लोगों ने आज यहाँ पर उस विरोध किया है और अपने साथियों को, पूरे हिंदुस्तान के अंदर के साथियों को, न सिर्फ हिंदी के बल्कि तमाम भाषाओं के साहित्यकारों से हमने अपील की है कि आप इस सच को समझिए और इसका प्रतिरोध कीजिए और इसके कार्यक्रम का बहिष्कार कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विद्यार्थी विकास है और मैं इकोनॉमिक्स का फैकल्टी हूँ। तो साहित्य अकादमी और भारत सरकार या बिहार सरकार को भी चाहिए, अभी बिहार के राज्यपाल आए हुए थे, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि जब साहित्य अकादमी के सचिव पर इतना बड़ा आरोप लगा है के निवास राव पर कि उसने एक महिला का रेप किया है, तो ऐसे उद्घाटन प्रोग्राम में सरकार को नहीं शामिल होना चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कुमार विनीताभ, जनवादी लेखक संघ बिहार का राज्य सचिव हूँ। आप सबको मालूम है कि साहित्य अकेडमी के जो सचिव हैं के श्रीनिवास राव, उन पर बलात्कार का आरोप है और दिल्ली हाई कोर्ट का भी आदेश है कि जांच की जाए। अब हम लोगों का डिमांड है, हम तमाम लेखकों का, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, जन संस्कृति मंच, इप्टा, तमाम जो सांस्कृतिक और लेखक संगठन हैं, उनका डिमांड है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक साहित्य अकेडमी के सचिव के श्रीनिवास राव को उनके पद से मुक्त रखा जाए, बर्खास्त किया जाए जब तक जांच नहीं होगी। मेरा नाम अजीत है, मैं दिशा छात्र संगठन से हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जिस बात को लेकर के खड़े हैं, अभी हमारे पहले के साथियों ने भी बात रखी है कि साहित्य अकादमी के जो सचिव हैं श्रीनिवास, उनके ऊपर जो यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि ये मामला सिर्फ एक साहित्य अकादमी का मामला नहीं है, बल्कि आज मतलब जो एक इंटेलेक्चुअल जमात है, जो पूरा बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके अलग अलग मतलब मंचों पे अलग अलग उस पर हम लोग देख रहे हैं लगातार कैसी घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारणों को थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि आज भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो मतलब एक तरीके से मतलब सबसे पहली बात तो उसमें वैसे लोगों का घुसपैठ होता जा रहा है जो एक ऐसी विचारधारा से आते हैं जो औरतों को केवल और केवल एक उपभोग की वस्तु समझते हैं। उनकी बहुलता लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ एक जो प्रगतिशील तबका भी है जो इस बुद्धिजीवी जमात में अपने आप को अपना स्थान पाता है, उसको भी हम देखते हैं किस तरीके से वो भी मतलब इन घटनाओं के खिलाफ मतलब बेलाग लपेट और बेबाकी के साथ सड़कों पे नहीं उतर पा रहा है। मतलब उसकी चुप्पी भी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को लगातार बढ़ा रही है। तो ये कुछ वजह है जिसे हमें देखने की ज़रूरत है। मैं जन संस्कृति मंच का राज्य सह सचिव पुनीत बोल रहा हूँ। साहित्य जो है वो समाज का आईना होता है और जिस साहित्य अकादमी का सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास के ऊपर महिला उत्पीड़न, उनके अपने ही कर्मचारी के साथ महिला उत्पीड़न का मामला 2018 से चल रहा है, जिस पर कोर्ट का बयान भी आया है,
कि पीड़िता को नौकरी से इन लोगों ने उल्टा आरोपित करके बर्खास्त कर दिया। तो हम लोगों का यही कहना है कि महिला उत्पीड़न के सवाल पर हम लोग जीरो टॉलरेंट रखते हैं और समाज में इस तरह की कोई बात करेगा, और विशेष रूप से साहित्य अकादमी जो पूरे समाज को एक दृष्टि देता है, तो साहित्यकारों से अपील है कि वो इस कार्यक्रम का डॉक्टर के श्रीनिवास के बर्खास्तगी तक विरोध करें, इससे बाहर रहें और जो पीड़िता है उसके पक्ष में खड़े हों। मैं रंजीत वर्मा, कवि, जुटान से साहित्य अकादमी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पहले यह बात है। लेकिन साहित्य अकादमी का जो सचिव है, जिस पर कि सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है और वह आरोप लगभग एस्टेब्लिश है प्राइमा फेसी, और उसकी जांच होनी है और उस जांच को प्रभावित तो करेगा, इसलिए मांग है कि उसको बर्खास्त किया जाए, नहीं तो कम से कम निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। वैसे भी जो गाइडलाइन है, विशाखा गाइडलाइन, उसके हिसाब से किसी पर भी ऐसा आरोप लगता है तो उसको निलंबित जरूर करना चाहिए।